री मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, तो जाकर जरूर देखें। 61वां दिन होता है जब गोबरू और गोबुकिची दोनों शिकार पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ इंसान देखते हैं जो किसी चीज का पीछा कर रहे होते हैं। गोबरू और गोबुकिची भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। गोबरू अपनी पावर से उनकी बात सुन लेता है। हमें पता चलता है कि इंसान एल्व्स क्लैन के हेड की बेटी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो एल्वेल फेस्टिवल से होकर लौट रही होती है। इंसानों को ये बात भी किसी एल्फ ने ही बताई होती है। गोबरू और गोबुकिची दोनों वहाँ पर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, उन्हें वहाँ पर एल्फ क्लैन के हेड की बेटी आती हुई दिखाई देती है। एल्फ क्लैन की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उसे देखकर गोबरू का मन फिसल जाता है। आगे इंसान एल्फ पर हमला करके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और हेड की बेटी को बेहोश कर देते हैं। तभी गोबरू की एंट्री होती है। गोबरू सभी इंसानों को अपने जाल में पकड़ लेता है। मरे हुए एल्फ्स को देखकर गोबरू कहता है, मैं इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस दुआ ही कर सकता हूँ। इसके बाद गोबरू हेड की बेटी और इंसानों को लेकर अपनी गुफा में वापस लौट आता है। 62वां दिन होता है। गोबरू इंसानों से पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंसान 20 दिन बाद एल्फ्स पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद गोबरू सारे पकड़े गए इंसानों को खा लेता है, जिसके बाद उसे फिर से बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। आगे जब हेड की बेटी को होश आता है तो वो गोबरू को देखकर घबरा जाती है, जिसकी वजह से उसके छिपे हुए पंख बाहर निकल आते हैं। ये देखकर गोबरू सरप्राइज हो जाता है। आगे गोबरू हेड की बेटी को सब कुछ समझाता है, जिसके बाद वो गोबरू से कहती है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। गोबरू कहता है कि मैं एल्फ्स और इंसानों के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। गोबरू उसे बताता है कि एल्फ्स के बीच में ही कोई गद्दार है जो इंसानों को इसकी जानकारी दे रहा है। ये सुनकर हेड की बेटी रोने लगती है। गोबरू कहता है, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। इसके बाद रात को गोबरू के पास गोबूजी मिलने के लिए आते हैं। हेड की बेटी को देखकर गोबूजी की ठड़क फिर से जाग जाती है। गोबरू एक बार दिला दे बेटा, एक बार गोबरू प्लीज यार, गोबरू भाई नहीं है यार। पर गोबरू उसे हेड की बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद 63वां दिन होता है। गोबरू और गोबुकिची दोनों हेड की बेटी को छोड़ने के लिए जाते हैं। गोबरू उससे उसके पंखों के बारे में पूछता है, जिस पर हेड की बेटी कहती है कि ये पंख केवल हाई रैंक एल्फ के पास ही होते हैं। इनकी हेल्प से वो लोग उड़ भी सकते हैं। नॉर्मली ये पंख हमारी बॉडी में छुपे रहते हैं, पर मैंने गलती से तुम्हारे सामने इन्हें शो कर दिया था। आगे 3 घंटे चलने के बाद गोबरू और गोबुकिची एल्फ के गांव पहुंच जाते हैं। एल्फ सिपाही गोबरू और गोबुकिची को दुश्मन समझकर उन पर निशाना लगाए हुए होते हैं। गोबरू को अपनी पावर से पता चलता है कि टोटल 25 एल्फ उन पर निशाना लगाए हुए हैं और हर एक तीर पर मिथ्रिल लगा हुआ होता है। गोबरू सोचता है, अगर हमें इनसे लड़ना पड़े तो मैं और गोबुकिची दोनों ओगरे हैं, हम दोनों 20-25 तीर आसानी से झेल सकते हैं। पर तभी हेड की बेटी एल्फ को रोक देती है और उन्हें बताती है कि ये दोनों हमारे दुश्मन नहीं है। इसके बाद गोबरू और गोबुकिची दोनों एल्फ्स के हेड से मिलते हैं। एल्फ्स का हेड उसकी बेटी को बचाने के लिए गोबरू को शुक्रिया कहता है। गोबरू भी हेड को टेस्ट करने के लिए उससे इनाम मांगता है। गोबरू सोचता है, चलो देखते हैं कि एल्फ्स के हेड के लिए उसकी बेटी कितनी कीमती है और क्या ये अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। एल्फ्स का हेड गोबरू को इनाम के तौर पर उनका पुश्तानी मैजिक आइटम देता है। ये देखकर गोबरू खुश हो जाता है। इसके बदले में गोबरू उन्हें जानकारी देता है कि 20 दिन बाद इंसान हमला करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एल्फ्स ही उनका साथ दे रहे हैं। आगे एल्फ के लीडर और गोबरू में दोस्ती हो जाती है। एल्फ का लीडर गोबरू को बहुत सारे इनाम ही देता है, जैसे मिथ्रिल एलिमेंट, स्प्लिट स्टोन से बने हुए चाकू, मैजिकल कुल्हाड़ी। इसके बाद एल्फ का लीडर गोबरू से पूछता है, क्या तुमने हमारी इलाइट फोर्स देखी है जो कुछ समय पहले गॉब्लिन से मिलने आई थी? इस पर गोबरू झूठ बोल देता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा। आगे जाते वक्त एल्फ का लीडर गोबरू को कुछ मेडिसिन और शराब भी देता है। शराब को देखकर गोबरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद शाम को जब गोबरू घर पहुंचकर शराब पीता है तो उसे ये शराब बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद 64वां दिन सुबह होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल गॉब्लिन भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती हैं। गोबीमी वैम्पियर वेरिएंट में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लग जाती है। हमें गोबीमी की नई पावर्स के बारे में बताया जाता है। गोबीमी अब कितनी भी ज्यादा आइस को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा गोबीमी की आइस में एक नई पावर आ जाती है, जिसका यूज करके वो अपने एनिमीज को आपस में लड़वा भी सकती है। इसके साथ ही गोबीमी को अब सूरज की रोशनी से भी कोई दिक्कत नहीं होती। गोबीमी के अलावा
गोबी हाफ अर्थ लॉर्ड में बदल जाती है, जिसके बाद उसकी फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो मैजिकल पावर्स को भी आसानी से डिटेक्ट करने लगती है। ओबास्टो को हाफ ब्लड लॉर्ड की पावर मिलती है, जिसमें वो खून का यूज करके किसी भी हथियार को बना सकती है। गोबरू नोटिस करता है कि अवेकनिंग के बाद सभी के हाथ पर उसके जैसे टैटू आ रहे हैं। सभी लोग कहते हैं उनकी पावर उस टैटू से ही फ्लो हो रही है। गोबरू सोचता है मुझे इस पर नजर रखनी होगी। आगे गोबू जी सभी को उनकी पावर्स के हिसाब से नए नए नाम देते हैं। हॉप्से को स्पेल से, ओबास्टो को ब्लडास्टो, गोबिमी को धामी, गोबी को अर्थी, गोबीकुची को ऑग्रेकिची और गोबरू को ऑगरू। पर गोबरू को ये नाम ज्यादा पसंद नहीं आते। आगे सभी की रैंक हमें बताई जाती है। सबसे नीचे 11वें नंबर पर गॉब्लिन होते हैं, उसके बाद इंसान, हॉब गॉब्लिन, कोबाल्ट, फुट सोल्जर, एल्फ, ऑग्रे, हाफ ब्लड, हाफ अर्थ लॉर्ड, हाफ स्पेल लॉर्ड और सबसे टॉप पर धामपिर आते हैं। इस सभी के बाद गोबरू सोचता है इंसान और एल्व्स के बीच लड़ाई होने वाली है और एल्व्स का लीडर हमसे हेल्प जरूर मांगेगा। इस सोचकर गोबरू सभी को ट्रेन करना शुरू कर देता है। गोबरू कोबाल्ट और फीमेल एल्व्स को भी वायरलेस डिवाइस देता है, पर कोबाल्ट तो गोबरू की बात मान लेते हैं, पर फीमेल एल्व्स गोबरू की बात नहीं मानती। वो कहती हैं कि हम एल्व्स अपने कानों में कुछ नहीं लगाते, ये हमारी शान के खिलाफ है। इसके बाद गोबरू सभी फीमेल एल्व की शान को तोड़ने के लिए उनके साथ बहुत देर तक डाके टेकी करता है। इसके बाद सभी फीमेल एल्व भी वायरलेस यूज करने लग जाती हैं। आगे गोबरू कोबाल्ट और फीमेल एल्व्स को ट्रेनिंग देने लगता है। उन्हें ट्रेन करने के लिए गोबरू अपनी अनडेड पावर का यूज करके मुर्दा लोगों की फौज बुलाता है और उनके साथ कोबाल्ट्स को और फीमेल एल्व्स को ट्रेन करने के लिए कहता है। गोबरू 3 लेवल के मुर्दा सैनिक बुलाता है। तीसरे लेवल का मुर्दा सैनिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसने कवच भी पहना हुआ होता है। गोबरू देखता है कि फीमेल एल्व्स कुछ ज्यादा नहीं कर पाती, पर फिर भी वो एकदम शांत दिख रही होती हैं। इस पर गोबरू कहता है मैं लड़ाई के जरिए एल्व्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकता हूँ। आगे 65वां दिन होता है। गोबरू ज़ॉम्बीज को भी बुला लेता है। गोबरू एक भूत को भी खाने की कोशिश करता है, पर गोबरू भूत को खा नहीं पाता क्योंकि उसकी कोई बॉडी नहीं होती। गोबरू धीरे धीरे खुद भी भूतों को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। गोबरू देखता है कि जैसे ही मुर्दा सूरज की रोशनी में आ जाते हैं वो 10 सेकंड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। ये देखकर गोबरू सोचता है मैं अपनी मुर्दा फौज को दिन में यूज नहीं कर सकता हूँ। हमें पता चलता है कि गोबरू के पास अब तक 136 सिपाही कलेक्ट हो चुके होते हैं। उनमें से सबसे कमजोर कोबाल्ट्स होते हैं। 66वां दिन होता है। गोबरू अर्थी की हेल्प से कोबाल्ट्स की गुफा बंद कर देता है जहाँ से मुर्दा निकल कर आ रहे होते हैं। इसके बाद गोबरू कोबाल्ट्स को ग्रुप में शिकार करने की ट्रेनिंग देता है। कोबाल्ट्स ग्रुप में शिकार करते हैं और 20 ब्लैक बॉल्व को पकड़ते हैं, जिन्हें गोबरू बाद में अपना पेट बना लेता है। जब सभी लोग घर वापस लौट रहे होते हैं तो अर्थी रास्ते में एक जंगली सुअर का शिकार करती है और उसे मार डालती है। रात को डिनर में सभी लोग इसी सुअर को खाते हैं। रात को गोबरू अपने हथियार वाली लड़की के पास जाता है। लड़की उसे एक नया हथियार दिखाती है जो उसने मिर्थिल और सोल स्टोन को मिलाकर बनाया है। ये देखकर गोबरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद 67वां दिन होता है। कोबाल्ट्स और गोबरू दोनों अलग अलग शिकार पे जाते हैं। शाम को गोबीकुची गोबरू को बताता है कि वो अर्थी को लाइक करता है। इस पर गोबरू उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहता है। रात को गोबीकुची गोबरू की बात मानकर अर्थी से अपने प्यार का इजहार करता है और अर्थी मान भी जाती है। 68वां दिन होता है। गोबीकुची और गोबरू आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोबीकुची कुछ ज्यादा ही जोश में होता है। गोबीकुची गोबरू को उसकी एडवाइस के लिए शुक्रिया कहता है। तब हमें बताया जाता है कि अर्थी भी पहले से ही गोबीकुची को लाइक करती थी। अर्थी ने यह बात धामी को बताई थी और धामी ने गोबरू को, जिसके बाद दोनों ने मिलकर गोबीकुची और अर्थी को मिलाने का प्लान बनाया था। ट्रेनिंग के बाद गोबरू, गोबीकुची, धामी और अर्थी शिकार के लिए जाते हैं, जहां पर गोबरू बहुत सारे कीड़ों को मार कर खा लेता है, जिसके बाद उसे बहुत सारी नई पावर्स मिलती हैं। गोबरू की एक नई पावर्स में उसे एक्सोस्केलेटन की पावर मिलती है, जिसमें गोबरू की बॉडी पर एक लोहे के जितना स्ट्रॉन्ग कवच आ जाता है। ये कवच खुद को हील करता रहता है और शॉक को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही गोबरू अपनी पावर को स्विच ऑफ करता है, हम देखते हैं कि वो एकदम से नंगा हो जाता है। तब गोबरू को समझ आता है कि उसका कवच उसके कपड़ों से ही मिलकर बना होता है। इसके बाद गोबरू अपनी निक्कर पहन लेता है। हम देखते हैं कि गोबरू के पंख भी निकल आते हैं, जिससे गोबरू उड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद घर पहुंचकर सभी लोग फिर से जंगली सुअर का मांस खाते हैं, जिससे गोबरू को और भी पावर मिल जाती है।
69वां दिन होता है। बारिश हो रही होती है, इसीलिए गोबरू आराम करने की सोचता है, पर उसके पास लाल बालों वाली लड़की आ जाती है और साथ में ट्रेन करने के लिए कहती है। गोबरू सोचता है पहले ये लड़की एक क्यूट पपी की तरह हुआ करती थी, लेकिन अब ये खतरनाक डॉबरमैन जैसी हो गई है। आगे गोबरू और लाल बालों वाली लड़की आपस में ट्रेन करते हैं। शाम को गोबरू फिर से हथियार बनाने वाली लड़की के पास जाता है। किले और एले नाम की 2 फीमेल एल्फ भी उसकी हेल्प कर रही होती हैं। हथियार बनाने वाली लड़की गोबरू को क्रॉसबो एरो का प्रोटोटाइप दिखाती है। गोबरू की उसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है, जिसके बाद उसे सभी लोगों के लिए बनाने का ऑर्डर देता है। गोबरू इंसानी ट्विन बहनों का खाना बनाने में हेल्प भी करता है। गोबरू ने पोटैटो चिप्स की रेसिपी बताता है, जो सभी को बहुत पसंद भी आती है। इसके बाद गोबरू केमिस्ट्री वाली लड़की के पास जाता है। केमिस्ट्री वाली लड़की ने ब्लैक स्केलेटन की हड्डी यूज करके एक आइटम बनाया होता है, जिसका यूज करके हम किसी भी घाव को टेम्परेरी सिल सकते हैं। ये उसका पहला इन्वेंशन होता है। इससे खुश होकर गोबरू उसे अपना अवार्ड देता है। ये देखकर बाकी लड़कियां भी गोबरू से अपनी मेहनत का इनाम मांगती हैं और गोबरू सभी को एक एक करके अपना अवार्ड देता है। डक्के टिक्के 70वां दिन होता है। एल्व्स गोबरू से मिलने के लिए आते हैं। जब वो एल्व्स गोबरू के साथ उसके गुफा में जाते हैं तो उन्हें उनके साथी एल्व्स ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। गोबरू के वायरलेस की वजह से गॉब्लिन जैसे डार्क हो गए थे, जिससे एल्व्स उन्हें पहचान नहीं पाते। आगे वो एल्व बताते हैं कि इंसानों ने उन पर हमला कर दिया है और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। गोबरू कहता है तुम्हारी एलिट फोर्स का क्या हुआ? इस पर एल्व्स कहते हैं शायद वो अब तक मारे जा चुके होंगे। एल्व्स कहता है कि अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाएगी। गोबरू कहता है तुम चिंता मत करो। इसके बाद गोबरू एल्व्स को उनके लीडर के लिए एक वायरलेस डिवाइस देता है। आगे एल्व्स वहां से चले जाते हैं। गोबरू सिचुएशन को ज्यादा जानने के लिए अपने क्लोन उनके पीछे भेज देता है और अपने सिपाहियों को बुलाकर जंग के लिए रेडी होने को कहता है। ये सुनकर सभी लोग जोश से भर आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और उससे बड़ी बात आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए यार, हमें अच्छा लगता है।